पार्वती विश्राम करने के लिए आते हैं। रात में यहाँ गुप्त शयन आरती की जाती है, जिसमें मंदिर का सिर्फ एक पुजारी मौजूद रहता है। इसके बाद यहाँ चौसर और पासे रखकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह मंदिर खोलने पर चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। कहते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अशांत मन को यहाँ आने से शांति मिलती है, जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। कहते हैं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे होते हैं। इसके अलावा ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाकाल का भी बना है मंदिर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी उसी तरह से बना है, जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य भी भक्तों को मिलता है। परमार और मराठा राजाओं ने कराया निर्माण। वर्तमान में जैसा 5 मंजिला मंदिर दिखता है, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद मराठा राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाकर इसे भव्य स्वरूप दिया था। कि पहली ध्वनि गूंजी थी, जहां सृष्टि का आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मौजूद एक ओम आकार का पर्वत। इसी पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव, स्वयंभू रूप में, अमर रूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। ये वही स्थान है जहां राजा मांधाता ने घोर तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या कि स्वयं भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा था। कैसे हुई इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना और क्या है ओंकारेश्वर मंदिर के अद्भुत रहस्य? भारत भूमि पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सिर्फ देवताओं की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना और उनकी कहानी भी सजीव होती है। ये वही स्थान है जहां विराजमान है साक्षात ओंकारेश्वर। ये वही स्थान है जहां